एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान पूरे देश पर कब्जा कर सकता है और दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है। सिर्फ एक नाम, हिटलर हिटलर हिटलर। नमस्कार दोस्तों, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके पिता एडोल्फ हिटलर एक सरकारी अधिकारी थे और उसकी माता क्लारा हिटलर एक साधारण सी गृहिणी थी। बचपन में हिटलर एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसे आर्ट अकेडमी ने स्कूल में परमिशन नहीं दी, जिसके बाद उसकी जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। कहानी आगे बढ़ती है जब वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह हार चुका था और ट्रीटी ऑफ वर्सेल के तहत उस पर बहुत ही कठोर शर्तें लगा दी गई थी। जर्मनी को अपनी सेना कम करनी पड़ी और भारी मुआवजा देना पड़ा और दुनिया के सामने उसकी इज्जत लगभग गिर गई। इन सब कारणों से वहां के लोगों में गुस्सा, गरीबी और निराशा बढ़ती गई। इसी का फायदा उठाता हिटलर, जो कि उस समय बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। वह लोगों के सामने खड़े होकर कहता था कि हमारी हार हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे साथ किया गया न्याय है, और कहा कि हम फिर से उठेंगे। और इसी तरह के भाषणों से उसने लोगों के दिल में धीरे धीरे जगह बनाना शुरू कर दिया। और हिटलर की सोच बहुत खतरनाक थी। वह नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास करता था और यहूदियों के प्रति नफरत बहुत ज्यादा थी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और उसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी के जरिए हिटलर ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। उसने मीडिया, शिक्षा और युवाओं पर कब्जा कर लिया। वह कहता था कि एक देश, एक नेता, एक सपना। वो लोग उसके पीछे चलने लगे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे दर्दनाक चैप्टर, जिसे कहा जाता है होलोकास्ट, जिसमें लाखों यहूदियों को कैंपों में भेजा गया और बुरी ही परिस्थितियों में रखा गया, जिसमें 60 लाख यानी 6 मिलियन यहूदियों की जान चली गई हिटलर की वजह से। और यह मानव इतिहास का सबसे खौफनाक नजारा था। और इसी बीच दुनिया भी चुप नहीं बैठी। इटली में बेनिटो मुसोलिनी, जो कि अपनी तानाशाही चला रहा था और हिटलर का साथ दे रहा था, और रशिया में हिडेकितो, जो जापान को युद्ध में आगे बढ़ा रहा था, और इन तीनों ने मिलकर एक एक्सिस पावर बनाई। और दूसरी तरफ भी बड़े नेता खड़े थे, जैसे कि ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल। उन्होंने ऐलान किया कि हम भी कभी हार नहीं मानेंगे। और अमेरिका की फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने अपने देश को युद्ध में उतारा और कहा कि आजादी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और वहीं सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने अपनी सेना के साथ जर्मनी के खिलाफ बहुत जोरदार मुकाबला किया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया और इसी के बीच वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो गई। शुरुआत में जर्मनी बहुत ताकतवर साबित हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय बीता। वहीं पर ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ धीरे धीरे बहुत मजबूत हो गए और जर्मनी को पीछे ढकेल दिया। जर्मनी को हर मोर्चे पर घेर लिया और 1945 तक जर्मनी की हाल लगभग तय हो गई और हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में छिप गया और 30 अप्रैल 1945 को उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ नाजी शासन का अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें पूरी यह सिखाती है कि जब नफरत, डर और गलत विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए तो उसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेताओं की टक्कर थी। एक तरफ नफरत और तानाशाही थी, दूसरी तरफ आजादी और इंसानियत, और आखिर में जीत सही की ही हुई। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।